हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए समीर तोतले और हम लोग मिल रहे हैं मास्टर ऑफ अकाउंट सीरीज के अगले वीडियो में। ओके, हम लोगों की कोशिश है ये वीडियोस के थ्रू कि आप लोगों का अकाउंट्स का जो बेस है वो परफेक्ट कर दिया जाए। तो हम लोगों ने पिछले कुछ ट्रांजैक्शंस देखे हैं, अब हम आगे और ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ ट्रांजैक्शंस आपको होमवर्क को दिए थे। इस वीडियो में हम लोग पहले वो होमवर्क के ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग और कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस लेंगे और वो ट्रांजैक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। और रोज की तरह आज भी कुछ थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा और एक्सपेक्टेड ये है कि आप वो होमवर्क रोज की तरह सिंसियरली करके फिर ये वीडियो देखो। ओके, तो ये वीडियो देखने के पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब ने पुराना होमवर्क कर लिया है और हम लोग फिर अब साथ में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों एक बात याद रखो, वो जो आपको मैं काम दे रहा हूँ वो खुद से करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बिना आप ये वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ मेरा दिमाग चलेगा। मुझे चाहिए कि आप अपना दिमाग भी लगाओ, तो फिर जहाँ गलतियाँ हो रही है वो गलतियाँ समझ में आएगी आपके कंसेप्ट में और फिर आप इससे परफेक्टली क्या बोलते हैं ना, अपनी गलतियों को ठीक कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला ट्रांजैक्शन है टिल टेकिंग्स। मैंने आप लोगों को बोला था बच्चों की एक काम करना, इसका मीनिंग पढ़ के आना। तो टिल टेकिंग्स का मीनिंग है कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ओके, तो जिन लोगों को इसका मीनिंग मिला बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने एफर्ट्स डाले बहुत बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं डाले दोस्तों तो ये है उसका मीनिंग कैश सेल्स। तो कैश सेल्स मतलब क्या बेचा, गुड्स बेचा। कैसे बेचा, कैश पे बेचा। तो व्हाट, क्या बेचा भाई, ऑब्वियसली गुड्स। बट हम लोग बड़े हो गए तो गुड्स की जगह हम अकाउंट लेंगे सेल्स। एंड अगला क्वेश्चन है हाउ, कैसे बेचा। तो सामने ही उसका मीनिंग है कैश पे बेचा। सो ये दो अकाउंट्स हमारे सामने आ गए। एक आया सेल्स अकाउंट और दूसरा आया कैश अकाउंट। अब दोस्तों सेल्स अकाउंट का टाइप क्या है, आप इसको रियल भी ले सकते हो, आप इसको नॉमिनल भी ले सकते हो। दोनों ही सूरतों में आंसर सेम आने वाला है। आप रियल लो दोस्तों या नॉमिनल लो, आंसर सेम आएगा। देखो, रियल में आप बोलते हो गोज आउट क्रेडिट, नॉमिनल में आप बोलोगे इनकम क्रेडिट। ओके, तो बट मैं रियल इसके लिए लेता हूँ कि एंट्रीज बनाने में आसानी होती है। चलो लेट्स लुक इनटू द रूल्स। अब होप सो आपको रूल्स अभी तक लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते रियल अकाउंट्स के रूल क्या है। सर अब लर्न हो गए, मालूम है दोस्तों। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई अब देखो, गुड्स आ रहे कि जा रहे, गुड्स तो जा रहे, गुड्स आर गोइंग आउट। और रूल के मुताबिक क्या होगा, उसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे यानी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कैश अकाउंट को भी देख लेते भाई, क्या हुआ है, गुड्स बेच रहे, कैश आएगी, कम्स इन। तो अगर रूल के हिसाब से देखो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन। एंड अगर उसको रूल लगा तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। तो भाई ये आ गया हमारा आंसर, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 6,000 रुपए। ये है फाइनल जर्नल एंट्री। तो एक बार वापस देख लेते हैं फटाफट। टिल टेकिंग्स का मतलब क्या, कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो व्हाट इज सोल्ड, गुड्स, हाउ, कैश। अब हम बड़े हो गए तो गुड्स की जगह आएगा सेल्स, कैश रियल कम्स इन डेबिट, सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट। इतना सिंपल आंसर है। अगला, गुड्स सोल्ड टू मोहन 8,000। बच्चों अगर आपको याद होगा भाई कि मैंने पिछले वीडियो में एक चीज आपको बोली थी कि अगर कुछ नहीं बोला है तो कैश है या क्रेडिट है ये कैसे डिसाइड करना। कुछ नहीं बोला और पार्टी का नाम दिया, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। गुड्स परचेज और गुड्स से सोल्ड, गुड्स या असेट परचेज या गुड्स या असेट सोल्ड की केस में आपको एक अजम्पशन करना है कि भाई कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है लेकिन पार्टी का नाम जरूर दिया है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो व्हाट इज सोल्ड, गुड्स। अब भाई गुड्स की जगह आएगा सेल्स। हाउ, हमने अभी देखा कुछ नहीं बोला है और पार्टी का नाम दिया है तो हम अज्यूम करेंगे क्रेडिट। हुम, किसको गुड्स बेचे है, तो भाई मोहन साहब को गुड्स बेचे है।
तो इसी तरीके से हमको मिल गए हमारे दो अकाउंट्स, एक आया मोहन अकाउंट और एक आया सेल्स अकाउंट। मोहन अकाउंट का टाइप है पर्सनल और सेल्स अकाउंट का टाइप है रियल। अब पर्सनल अकाउंट्स के रूल एक बार फटाक से लिख लेते, क्योंकि पर्सनल, मोहन पर्सनल है तो उसको पर्सनल के रूल अप्लाई होंगे। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब भाई हम गुड्स बेच रहे हैं ना, तो मोहन कौन हो गया? रिसीवर हो गया, और रूल्स के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, तो मोहन भाई साहब हो गए रिसीवर गुड्स के, या तो उधार के रिसीवर, रूल्स के हिसाब से पर्सनल के डेबिट द रिसीवर। ओके, और अब हम लोग लिख लेते हैं रियल के रूल्स, क्योंकि सेल्स अकाउंट रियल है। रियल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल्स गुड्स जा रहे, गोज आउट, और रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोज आउट। और अगर आप रूल याद रखो तो रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे सामने जर्नल एंट्री बन गई, मोहन अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हम लोग लिख लेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी है भाई? 8000। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 बीइंग गुड्स सोल्ड। सिंपल। एक बार और हम लोग ये ट्रांजैक्शन को देख लेते फटाफट। गुड्स सोल्ड टू मोहन 8000, कुछ नहीं बोला है, परचेज और सेल ऑफ गुड्स और असेट की केस में कुछ नहीं बोला, और पार्टी का नाम दिया, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। व्हाट इज सोल्ड गुड्स, हाउ क्रेडिट, हु मोहन। सो दो अकाउंट मोहन और सेल्स, मोहन पर्सनल रिसीवर डेबिट, सेल्स रियल गोज आउट क्रेडिट। सो फाइनल आंसर आया मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये है आपके सामने फाइनल आंसर, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आनंद। अब आपको सवाल उठता है, सर ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑन अकाउंट का मतलब सिंपल है, क्रेडिट, उधार, खाते में लिख लो। बोलते हैं ना ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? उधार पे चीजें खरीदना या बेचना, या उधार लिया हुआ चुकता करना। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और रीपेमेंट ऑफ मनी ड्यू। तो उधार पे चीजें खरीदना या बेचना, या जो उधार लिया उसको चुकता करना, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो चलो भाई हमारे पास फटाफट से सॉल्व हो जाएगा फिर ये तो। व्हाट डिड वी परचेज, ऑब्वियसली गुड्स। अब बड़े हो गए तो गुड्स की जगह आएगा परचेजेस। हाउ डिड वी परचेज, तो हमारे सामने ऑन अकाउंट बोला है, मतलब क्रेडिट। फ्रॉम हुम डिड वी परचेज, किससे खरीदे ये गुड्स हमने? तो आनंद से खरीदे। सो हमारे सामने ये दो अकाउंट्स आ गए हैं, परचेजेस अकाउंट एंड आनंद अकाउंट। परचेजेस का टाइप क्या है? रियल। आनंद का टाइप क्या है? पर्सनल। तो रियल को रियल के रूल्स लगेंगे, पर्सनल को पर्सनल के रूल्स लगेंगे। फटाफट से रियल अकाउंट्स के रूल याद है क्या? फिर से एक बार देख लेते हैं सबको। रियल अकाउंट्स के रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स खरीदे ना हमने, तो गुड्स आर कमिंग इन, और रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन, रूल्स के हिसाब से फिर परचेज अकाउंट को आएगा डेबिट। आनंद अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। चलो पर्सनल अकाउंट्स के रूल भी लिख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इजी रूल है एकदम। तो आनंद से हम गुड्स खरीद रहे हैं ना, तो आनंद भाई साहब हो गए गिवर, रूल्स के हिसाब से वो अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो आनंद कौन है? गिवर है। तो फाइनली आनंद अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यह आ गया हमारे सामने आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट एंड आनंद अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आनंद अकाउंट।
अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 7,500, 7,500 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो इसको बॉक्स में डाल देते हैं। ओके एक बार और फटाक से देख लेते हैं क्या किया हमने। परचेज ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आनंद। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट, सो व्हाट इज परचेज गुड्स, हाउ क्रेडिट whom Anand, purchase is real comes in debit, Anand personal giver credit, purchase account debit और Anand's account क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट और आनंद अकाउंट क्रेडिट। सो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो होप आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग अगले ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं। ओके अगला ट्रांजैक्शन जो आज के मैं ट्रांजैक्शंस ले रहा हूँ, ये वीडियो के जो ट्रांजैक्शंस है वो पहला आज का है पेड टू राम 1500, पेड टू राम 1500। नाउ टेल मी वन थिंग, चलो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ ध्यान दो। ये है बिजनेस और ये है मिस्टर राम। ओके बिजनेस पे कर रहा है राम को। अब मेरा पहला सवाल है पे करेगा तो क्या देगा, या तो कैश या तो चेक। बात तो एकदम सिंपल है, कैश देगा या तो चेक देगा। कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम करेंगे कैश देगा। तो बिजनेस राम को कैश क्यों दे रहा है भाई, दोस्ती यारी में कोई भी एक याद रखो, बिजनेस में इमोशंस की वैल्यू नहीं होती, दोस्ती यारी में कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होते। बिजनेस ट्रांजैक्शंस ये बिजनेस को ध्यान में रख के ही किए जाते हैं। तो हम लोग राम को पैसा क्यों देंगे, एक ही रीजन है, समझ के लो, एक ही रीजन है कि कुछ नहीं बोला ना, कारण नहीं बोला, देखो कुछ भी कारण नहीं बोला, क्यों दे रहे कहीं पे कारण नहीं बोला, सिर्फ बोला पेड टू राम 1500। तो रीजन सिंपल है, ध्यान से सोचो आप लोग भी, इसका मतलब बहुत सिंपल होगा कि भाई पुराना पैसा है देना बाकी है। यानी सादी भाषा में राम कौन है हमारा, राम हमारा क्रेडिटर था, उसको हमें पैसा देना बाकी था, हमने वो पैसा दे दिया। राम हमारा क्रेडिटर था, उसको पैसा देना बाकी था, उसको हमने पैसा दे दिया। सर कैसे मालूम, आपको कुछ बोला ही नहीं है ना भाई। पेड टू राम 1500 ट्रांजैक्शन सामने आपके, कुछ भी नहीं बोला क्यों दे रहे, सैलरी है, वेजेस है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो इसका मतलब दोस्ती यारी में दे रहे के पैसे नहीं, बिजनेस किसी को भी कोई भी फेवर नहीं करता है। तो इसका एक ही रीजन है, पुराना पैसा था हम आज दे रहे। पुराना अगर पैसा था तो राम हमारा क्रेडिटर था, मतलब पुराना जो ट्रांजैक्शन था वो था क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने राम से कोई ना कोई सर्विस ली थी या गुड्स लिए थे, उसका पैसा आज हम चुका रहे हैं। हमने राम से कोई ना कोई सर्विस ली थी या पैसे लिए थे, आज उसका हम पैसा चुका रहे, गुड्स लिए थे या तो सर्विस ली थी और उसका पैसा आज हम चुका रहे। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा था, फिर से एक बार ट्रांजैक्शन कौन सा था, ये है आपके सामने, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। ओके अब आपका ध्यान फिर से मेरी तरफ, आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, तो बच्चों पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। हमने राम को क्या दिया, व्हाट डिड वी पे, राइट, कपड़े उतार के तो दिए नहीं होंगे, क्या पे किया है सर, या तो कैश या तो चेक, कुछ नहीं बोला है तो कैश पे की है। अगला सवाल उठता है हाउ, आपका और राम का ट्रांजैक्शन कौन सा था, तो उसका जवाब हमने ढूंढ लिया कि क्रेडिट था, दोस्ती यारी में तो पैसा दे नहीं रहे, कोई रीजन भी नहीं बोला यहाँ पे हम क्यों पैसा दे रहे, तो पुराना पैसा आज चुका रहे हैं। हुम, किसको हमने ये पैसा चुकाया, तो हमने ये पैसा चुकाया राम भाई साहब को। तो ये आ गए हमारे दो अकाउंट्स हमारे सामने, एक है राम का अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। राम का अकाउंट टाइप पर्सनल और कैश अकाउंट टाइप रियल। अब फटाक से पर्सनल, राम का अकाउंट पर्सनल है ना, तो पर्सनल अकाउंट्स के रूल लिख के रखते हैं। तो ये कौन सा पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल है। पर्सनल के रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट्स के रूल हो गए। तो हम राम को पे कर रहे हैं ना पैसा, हम राम को पे कर रहे हैं, तो राम कौन हो गया, रिसीवर हो गया पैसे का। तो रूल्स के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, तो राम के अकाउंट को डेबिट मिलना चाहिए। अब हम लोग रियल अकाउंट्स के रूल लिख लेते हैं एक बार फटाक से। रियल अकाउंट्स के रूल क्या है, याद है आपको, बिल्कुल याद है सर जी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हम राम को कैश पे कर रहे हैं भाई, तो कैश आई की गई, हम पे कर रहे हैं ना, तो कैश गई, तो रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट को क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा।
तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, राम अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे किया है हमने राम को? 1500 बीइंग पेड टू राम, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500। चलो एक बार फटाक से हम लोग फिर से देख लेते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन क्या था। पेड टू राम 1500। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं दोस्तों, हम राम को पैसा ऐसे ही दोस्ती यारी में नहीं दे रहे। बिजनेस में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती और रीजन भी नहीं दिया क्यों दे रहे, तो हम अज्यूम करेंगे पुराना देना बाकी था जो आज दे रहे। पुराना हमने इससे सर्विस या गुड्स उधार से लिए थे, उसका पैसा आज हम उसे चुका रहे हैं। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो व्हाट डिड वी पे टू राम? कैश। हाउ? क्रेडिट। हुम? राम। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था और हम पैसा राम को दे रहे, तो राम पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। तो हो गया हमारा एंट्री, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों चाहिए तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, लेकिन ये ध्यान रखने वाली चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, अगर यहाँ पे ही आपको ना मजेदार एक आगे कर लेंगे हम लोग और मजेदार ट्रांजैक्शन भी लेंगे। यहाँ पे आपको रीजन भी दिया जा सकता था, रीजन दिया होता तो एंट्री कुछ और होती। नाउ सागर इन्वेस्टेड इन बिजनेस 10,000। अब ये सागर कौन है? तो चलो वापस एक बार देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई दोस्तों, साइड में आ जाओ। ये है बिजनेस, ये है मिस्टर सागर। सागर कौन है? बिजनेस में पैसा लगा रहा है ना, मतलब ये बिजनेस के ओनर है। सारी बात है कि बिजनेस का ओनर ही बिजनेस में पैसा लगा रहा है ना यहाँ पे। तो सागर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया? कुछ नहीं बोला है ना कि क्या इन्वेस्ट किया। देखो तो भाई कुछ नहीं बोला। सागर इन्वेस्टेड इन बिजनेस ₹10,000। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसने क्या इन्वेस्ट किया? कैश इन्वेस्ट की बिजनेस में। अब पहली बात तो बच्चों ये ध्यान में लेना है हमको, हम किसके अकाउंटेंट है? क्या हम ओनर के अकाउंटेंट है या हम बिजनेस के अकाउंटेंट है? तो भाई हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। हमको हमेशा बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात आपको आज जो याद रखनी, पहले तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, और दूसरी बात बिजनेस और ओनर ये सेपरेट एंटिटीज है। ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट एक अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें आपको ये याद रखना है ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, और हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। तो बिजनेस में ओनर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अब ओनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, क्या वो समाज सेवा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उसका मेन इंटेंशन क्या है कि बिजनेस से कमाना है। और जब कभी आगे जाके ये बिजनेस को बंद करेगा तो बिजनेस से ये पूरा जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया वो वापस ले लेगा। जब कभी आगे जाके ये बंदा ओनर, ये सागर भाई साहब, ये बिजनेस को बंद करेंगे तो बिजनेस बंद करके जो भी पैसा है वो वापस लेके जाएंगे। मतलब ये बिजनेस को फेवर नहीं कर रहे भाई, ये बिजनेस को उधार दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस को उधार दे रहे हैं, याद रखो। ओके, तो समझे? जब बिजनेस बंद होगा ये पैसा लेके जाएगा, सागर रखेगा नहीं। तो चलो अब आप हम लोग किसके अकाउंटेंट है एक बार और याद करते हैं, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है। एक और चीज देखिए अपने, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। व्हाट डिड सागर इन्वेस्ट इन बिजनेस? कैश, पैसा लगाया ना उसने बिजनेस में। क्या लगाया? पैसा लगाया। हाउ? ओनर उधार दे रहा है हमको, ये याद रखना। ओनर कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है। जब बिजनेस बंद होगा ये पूरा पैसा ओनर लेके जाने वाला है, बिजनेस के साथ कुछ नहीं रखेगा। हाउ? क्रेडिट। एंड हु हैज इन्वेस्टेड इन बिजनेस? तो सागर। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बता दूं, बिजनेस ओनर को नाम से नहीं बुला था। जैसे आप हंसोगे, एक सिमिली ले रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अपन अपने पापा को नाम से नहीं बुलाते ना, ए राजू, ए रमेश, ए सागर, ऐसा नहीं बुलाते ना हम। ओ पप्पा, ओ बाबा, ऐसा बुलाते। तो सिमिलर लॉजिक पे बिजनेस भी ओनर को नाम से नहीं बुलाता। अगर पैसा ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, उसके लिए उसे बोला जाता है कैपिटल। और अगर वो पैसा लेके जा रहा है बिजनेस में से, तो उसके लिए उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल, लेके जा रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल को, सागर को रिप्रेजेंट कौन से अकाउंट से हम लोग करने वाले हैं? कैपिटल। ओनर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गए हमारे पास दो अकाउंट्स, एक है कैश अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट तो अभी हमको लर्न हो चुका है, रियल है। कैपिटल अकाउंट अगर आप पुराने वीडियोस में देखो तो आपको याद आएगा, कैपिटल अकाउंट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल। चलो अभी रियल के रूल्स पहले लगा लेते हैं।
रियल के रूल्स क्या है आपको याद है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब दोस्तों एक बार वापस बिजनेस की तरफ आओ। ये कैश क्या हो रही है, आ रही है ना बिजनेस में, इट्स कमिंग इन, तो कम्स इन, तो रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट हो गया डेबिट। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल पर्सनल है तो पर्सनल के रूल्स लगा लेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखते कैपिटल यानी कि ओनर की तरफ फिर से। ओनर कौन है, देखो भाई यहाँ पे ओनर कौन है, ओनर पैसा दे रहा है, ये देखो ये ओनर पैसा दे रहा है, तो ओनर इज द गिवर। कौन है ओनर? गिवर। और रूल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, सो ओनर इज द गिवर, तो कैपिटल अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड। तो ये आ गया हमारे सामने आंसर, कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो फाइनल आंसर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जितना मुझे याद है अमाउंट था 10,000 रुपीज। बीइंग इन्वेस्टेड इन बिजनेस, ये नरेशन बनेगा उसका, बीइंग इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एक बार और दोस्तों फटाक से मैं आपको ये ट्रांजैक्शन फिर से समझा दूं। सागर इन्वेस्टेड इन बिजनेस ₹10,000। तो आप लोग को सबको एक बार वापस ये देख लेना चाहिए कि भाई ओनर और बिजनेस का ट्रांजैक्शन हमेशा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि ओनर बिजनेस पे फेवर नहीं कर रहा है। जब भी बिजनेस बंद होगा ओनर वो पैसा वापस ले लेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ओनर और बिजनेस अलग अलग है। ओके, ओनर और बिजनेस अलग अलग है। और हम किसके अकाउंटेंट है? हम बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो हमको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है। तो हमको बिजनेस को क्या मिला ओनर से? व्हाट इज रिसीव्ड? कैश। हाउ? क्रेडिट फ्रॉम हुम? ओनर। ओनर को ओनर नहीं बुलाते, पैसा अगर इन्वेस्ट किया तो हम कैपिटल बुलाते हैं। तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कैश रियल कम्स इन डेबिट, कैपिटल पर्सनल गिवर क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी फाइनल एंट्री। ओके, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब आगे बढ़ते हैं, गेव लोन टू राधा। एक बार इसको भी समझ के लेते हैं दोस्तों, गेव लोन टू राधा ये क्या चक्कर है। तो ये है हम लोग बिजनेस, ये है राधा मैडम, हम राधा को लोन दे रहे हैं। अब लोन दे रहे हैं मतलब क्या दे रहे हैं मेरे भाई? हम लोन में क्या देने वाले? दांत तोड़ के तो देंगे नहीं। क्या देंगे लोन में? क्या देंगे? सोचो सर, सोचो क्या लोन में देंगे? बर्तन? बिल्कुल नहीं। कपड़े? विषय ही नहीं सर, कैश देंगे। और लोन दे रहे हैं मतलब ये पैसा हम बाद में वापस लेने वाले हैं ना, ऑब्वियस सी बात है। छोड़ने वाले क्या? लोन दे रहे हैं, लोन चुकाना भी पड़ेगा ना, तो हम ये लोन दे रहे, उधार दे रहे, लोन दे रहे मतलब। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हम लोन में क्या दे रहे हैं? कैश। और ट्रांजैक्शन कौन सा है? क्रेडिट। ये बात समझ लो दोस्तों। तो क्या दे रहे हैं लोन में? कैश। फिर से एक बार, व्हाट डिड वी गिव टू राधा? सर लोन नहीं, कैश। लोन कैसे दिया? कैश में दिया ना, तो कैश दिया। क्या दिया राधा को? कैश। हाउ? क्रेडिट उधार है, पैसा वापस लेने वाले राधा से, छोड़ेंगे नहीं। एंड हुम, किसको दिया ये लोन? सर राधा को दिया। तो राधा भी बोल सकते हैं या लोन टू राधा भी बोल सकते हैं। ओके, एक ही अकाउंट होगा, लोन टू राधा एक ही अकाउंट होगा। तो आपके हिसाब से तो दो अकाउंट हमारे सामने आ गए, एक है राधाज अकाउंट या लोन टू राधाज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। अब आपको सिंपल है, राधा पर्सनल है और कैश रियल है। फटाफट से हम लोग फिर से एक बार रूल देख लेते हैं। राधा पर्सनल है तो उसको पर्सनल अकाउंट्स के रूल लगेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम लोग राधा को लोन दे रहे ना, राधा को लोन दे रहे, तो राधा कौन हो गई? रिसीवर हो गई रूल के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर। राधा मैडम बन गई रिसीवर, रूल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर। ओके, अब पर्सनल अकाउंट्स के रूल देख रहे हैं। कैश पर सॉरी रियल है तो रियल अकाउंट्स के रूल देखते हैं। रियल के रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हम लोन दे रहे ना, तो कैश जा रही है,
goes out, credit what goes out, credit what goes out। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। राधा अकाउंट होगी डेबिट एंड कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। राधा's account debit 5000 to cash account 5000 being loan given। तो बच्चों ये रहा या दोस्तों ये रहा हमारा ट्रांजैक्शन। गिव लोन टू राधा, लोन दे रहे हैं मतलब उधार दे रहे हैं तो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट। तो व्हाट इज गिवन एज लोन कैश, हाउ क्रेडिट हुम राधा। तो राधा पर्सनल रिसीवर डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, राधा's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थे आज के ट्रांजैक्शंस दोस्तों। अब आपको मैं होमवर्क के लिए 3 ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहला है रिसीव्ड ₹3000 फ्रॉम सुमित। लिख के रखो, रिसीव्ड ₹3000 फ्रॉम सुमित। सामने है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, रिसीव्ड ₹3000 फ्रॉम सुमित। अगला ट्रांजैक्शन लो दोस्तों, रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम सुधीर फॉर कमीशन। रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम सुधीर फॉर कमीशन। ओके, चाहिए तो इसका भी फोटो आप ले सकते हो। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन आज का है, टुक लोन फ्रॉम नितिन 3000। टुक लोन फ्रॉम नितिन 3000। ओके दोस्तों, इसी के साथ आज का हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। इसके आंसर्स के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका काम है ये सारे सॉल्व करके फिर अगले वीडियो में मुझे मिलना। ओके, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।